नमस्कार, मैं हूं विवेक और मैं हूँ सोनिया। हमारे इस खास विश्लेषण सत्र में आपका स्वागत है। मतलब कभी कभी ना अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति बिल्कुल एक हैवीवेट बॉक्सिंग मैच की तरह लगती है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। तो आप कल्पना कीजिए कि दो खूंखार बॉक्सर रिंग में खून पसीना बहा रहे हैं और अचानक रेफरी बीच में आकर मुकाबला रोक देता है। आज हमारा मिशन ये समझना है कि अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे इस भयंकर युद्ध में अचानक ये 2 सप्ताह का ब्रेक कैसे लग गया। और ये समझना बहुत जरूरी भी है जी क्योंकि देखिए, जब दुनिया की दो इतनी बड़ी ताकतें इस तरह टकराती हैं तो अचानक युद्ध विराम होना कोई छोटी बात नहीं है। इसके पीछे मतलब बहुत गहरी सौदेबाजी चल रही होती है। सही बात है। लेकिन मुझे ना एक बात सबसे ज्यादा हैरान कर रही है। मतलब अमेरिका और ईरान के बीच अचानक पाकिस्तान मुख्य मध्यस्थ कैसे बन गया। रेफरी की भूमिका में पाकिस्तान का आना थोड़ा अजीब लग रहा है। सतह से देखने पर तो ये अप्रत्याशित लग सकता है, लेकिन अगर आप इसके पीछे का कारण देखें हाँ तो वो शुद्ध भू राजनीति है। अच्छा मतलब पाकिस्तान की सीमा सीधे तौर पर ईरान से लगती है हाँ वो तो है। और दूसरी तरफ ऐतिहासिक रूप से उसके अमेरिका के साथ भी गहरे कूटनीतिक संबंध रहे हैं। तो जब अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत के सारे सीधे रास्ते बंद हो जाते हैं ना, तो पाकिस्तान एक ऐसे पुल का काम करता है जो दोनों पक्षों तक संदेश पहुंचा सके। अच्छा, तो मतलब इसी मध्यस्थता का नतीजा है कि 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में शांति वार्ता होने वाली है। बिल्कुल। इस्लामाबाद की यह बैठक कोई साधारण चर्चा नहीं है, लेकिन ये युद्ध विराम बिना किसी ठोस शर्त के तो नहीं हुआ है। अमेरिका की तरफ से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ी शर्त पर हमलों को रोका है। कौन सी शर्त? हॉर्मुज जलडमरू मध्य को खुला रखना। एक सेकंड, मैं यहाँ थोड़ा रुकना चाहूंगी। हम अक्सर इसका नाम सुनते हैं खबरों में, लेकिन रणनीतिक रूप से ये हॉर्मुज जलडमरू मध्य आखिर काम कैसे करता है? मतलब अमेरिका के लिए ये इतना बड़ा मुद्दा क्यों है? देखिए, इसे दुनिया की अर्थव्यवस्था का सबसे अहम चोक पॉइंट समझे। मतलब ये एक बेहद संकड़ा रास्ता है। अपनी सबसे संकरी जगह पर यह सिर्फ 21 मील चौड़ा है। सिर्फ 21 मील? हाँ, और दुनिया के कुल तेल निर्यात का लगभग 20 से 30% हिस्सा हर दिन यहीं से गुजरता है। अरे वाह, ये तो बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। अगर ईरान इसे ब्लॉक कर दे तो रातों रात पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई रुक जाएगी, कीमतें एकदम आसमान छूने लगेंगी। तो मतलब वैश्विक अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ठप पड़ सकती है। एकदम सही। अमेरिका के लिए इसे खुला रखना सिर्फ कूटनीति नहीं है, ये वैश्विक अर्थव्यवस्था को मंदी से बचाने की एक बड़ी मजबूरी है। अब समझ में आया। मतलब ये सिर्फ पानी का एक रास्ता नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की आर्थिक जीवन रेखा है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान इसे अपनी रणनीतिक जीत बता रहा है। हाँ, वो तो है ही। ईरान ने अपनी तरफ से एक 10 सूत्रीय प्रस्ताव पेश कर दिया है। इसमें युद्ध का मुआवजा और आर्थिक प्रतिबंधों को हटाने जैसी बड़ी मांगे शामिल हैं। तो क्या वो अमेरिका की सबसे कमजोर नब्ज दबाकर अपनी शर्तें मनवा रहे? इसे आप एक बेहद आक्रामक सौदेबाजी कह सकते हैं। ईरान बहुत अच्छी तरह जानता है कि अमेरिका और दुनिया के बाकी देश तेल के संकट से कितना डरते हैं। हाँ बिल्कुल। और ईरान की अपनी अर्थव्यवस्था अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से पहले ही काफी खराब स्थिति में है। इसलिए वे हॉर्मुज जलडमरू मध्य के खतरे का इस्तेमाल एक ढाल की तरह कर रहे हैं, ताकि अमेरिका को मजबूर करके अपने ऊपर लगे प्रतिबंध हटवा सके। सही कहा ना मैंने? बिल्कुल सही। और इस दांवपेच का सीधा असर दुनिया भर के बाजारों पर पड़ा है। जैसे ही इस 14 दिन के युद्ध विराम की खबर आई ना, वैश्विक शेयर बाजारों ने राहत की सांस ली है। हाँ, तेल की कीमतें भी तो तुरंत गिर गई। एकदम ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया ने एक बहुत बड़े विश्व युद्ध के खतरे को टाल दिया हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि बाजार हमेशा अनिश्चितता से नफरत करते हैं। इस युद्ध विराम से वो अनिश्चितता कुछ समय के लिए खत्म हुई है। लेकिन ये राहत बहुत ही सतही लग रही है मुझे। अब क्योंकि असली मुद्दे अभी भी वहीं के वहीं हैं। प्रतिबंध हो गया या रणनीतिक दबदबा हो गया, और दोनों देशों के बीच का जो अविश्वास है वो सब अपनी जगह कायम है। वही बात है, ये तो किसी गहरे घाव पर केवल एक छोटी सी पट्टी बांधने जैसा है। मतलब बाजार की घबराहट कम जरूर हुई है, लेकिन असली विवाद का घाव अभी भी हरा है। और यही आज की सबसे बड़ी चिंता है। ये 14 दिन सिर्फ शांति के नहीं है, ये दोनों पक्षों के लिए अपनी अपनी रणनीतियों को फिर से धार देने का समय है। मतलब अगर इस्लामाबाद में होने वाली वार्ता विफल होती है तो स्थिति पहले से भी ज्यादा नाजुक हो सकती है। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। ये सच में सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे दुनिया के नक्शे पर मौजूद पानी की एक संकरी सी पट्टी पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को बंधक बनाने की ताकत रखती है। क्या महज 14 दिन का ये युद्ध विराम उन गहरे और जटिल विवादों को सुलझा पाएगा जो सालों से उलझे हुए हैं? अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।
हैं।